बिहार एसटीईटी 2021। बिहार का शिक्षा मंत्री झूठा है, लोकतंत्र के मंदिर में झूठ। आज सभी को पता है कि 5 अप्रैल बीतते हुए बहुत सारे दिन हो गए और आज तक उनका जो वादा था, जो विधानसभा में उठाया था कि सभी की बहाली कर ली जाएगी, वो सब झूठ प्रतीत होता। पटना हाईकोर्ट बहाना है, हमें शिक्षक बहाली फंसाना है। ये सारे चीज मन में अब कौंधने लगी है। एसटीटी क्वालिफाइड और 94,000 बहाली प्रक्रिया में, जहां तक 94,000 बहाली है, सिक्स चरण बहाली है और 7th चरण, सबको फंसाने की साजिश में लगा हुआ यह मंत्री। क्या विजय चौधरी वास्तव में शिक्षा मंत्री बनने लायक है, जो शिक्षा के मंदिर में झूठ बोलकर खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरों को नैतिकता की शिक्षा देते हैं और खुद नैतिक पतन की ओर बढ़ रहे हैं? क्या बिहार की सरकार इतनी गैर जिम्मेदार हो गई है, जो बच्चों को आदर्श बनाने के राह पर खुद झूठा साबित हो रहा है? वो कह रहे थे विधानसभा में कि 5 तारीख की सुनवाई के बाद सबको बहाली कर ली जाएगी। मैं कहता हूं, लेकिन क्या हो पाया? क्या उनकी जो मुराद थी, क्या मंशा थी, उस पर वो पूरी तरीके से खरे उतर पाए, या उनकी मंशा ही नहीं थी इस बहाली को करने का? जब बहाली नहीं करनी थी तो एग्जाम क्यों लेते हैं, झूठा आश्वासन क्यों देते हैं? तो सबसे झूठा शिक्षा मंत्री बिहार का। तो सुनिए उनकी ही जुबानी में, उनके ही शब्द, विधानसभा में जो उन्होंने दिया था आश्वासन। मनोज मंजिल जी के पूरक का प्रश्न है। इन्होंने कहा है कि ये नियुक्तियां कब होगी। आपका वाजिब है, आपको हम सदन को बताना चाहते हैं कि हमारे 6ठे चरण की नियुक्ति भी न्यायालय के द्वारा रुकी हुई है। ये 7वें चरण की नियुक्ति हेतु हम लोगों ने एसटीटी की परीक्षा ली थी, जो प्रश्न था, और वो हम लोग के बहुत ही सफल प्रयास पर काफी हम लोगों ने अथक कोशिश की, तब जाके न्यायालय से इजाजत लेके हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है। और जो 6ठे चरण की भी नियुक्ति रुकी हुई है, उसमें भी हम लोगों ने सरकार की तरफ से न्यायालय में आईए फाइल करके, मेंशन करके, स्पेशल मेंशन अपने एजी साहब से करा के, वो 5 तारीख को, 5 अप्रैल को लिस्टेड है। हम आशा करते हैं कि वो इजाजत हमें मिल जाती है। 6ठे चरण में लगभग हम लोग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं, और उसके बाद ये चरण जो है 37,000 इनकी भी नियुक्ति हो जाए। श्री संजय कुमार गुप्ता जी का जवाब आप सभी ने सुन लिया। शिक्षा मंत्री का विधानसभा में दिया गया एक जुबान, लेकिन क्या लगता है आपको कि ऐसे लोग जो 5 अप्रैल जो बीत चुका है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि जज महोदय भी वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए, केस की लिस्ट भी नहीं आई, सुनवाई भी नहीं हुई, तो ये झूठा आश्वासन क्यों लोगों को झूठा आश्वासन देकर ठगते हैं, क्यों बेरोजगार को बढ़ाते हैं? तो इससे स्पष्ट होता है कि उन पर एक मुकदमा चलना चाहिए, उनके ऊपर एक महाभियोग लगना चाहिए, क्योंकि सबसे झूठा शिक्षा मंत्री अगर है कहीं का तो वो बिहार का, क्योंकि वह बोलते कुछ है करते कुछ और। तो हम लोगों को एक होकर इस पर एक कदम उठाना पड़ेगा, उनके खिलाफ कुछ आंदोलन करनी होगी, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करवानी होगी, नहीं तो ऐसे ही बेरोजगारी बढ़ती रहेगी और वो शिक्षा के मंदिर में झूठा पर झूठा बयान देते रहेंगे और एक नैतिकता को विनाश की ओर बढ़ाते हुए युवा जो हमारे भविष्य निर्माता हैं उनको एक गलत या गैर जिम्मेदार या असामाजिक बनाकर छोड़ देंगे ये लोग, क्योंकि इन लोगों की मंशा केवल चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। इन्हें ना नैतिकता का ख्याल है, ना आदर्श का ख्याल है, और केवल कोर्ट तो उनकी एक बहाना है और बार बार लोगों को ये फंसाने का प्रयास करते हैं। एग्ज़ाम तभी लेते हैं जब उनका एक इलेक्शन आता है और इलेक्शन खत्म होते ही इस पर प्रक्रिया रोक दी जाती है, फिर अगले इलेक्शन में इनकी आवेदन करवाई जाती है और फिर उसको रोककर अगले इलेक्शन में इनकी नियुक्ति करवाने का कोशिश की जाती है या कोर्ट में इन पर केस कर दिया जाता है। तो ये सारी साजिश होती है, यानी 15 से 20 साल लग जाते हैं एक बहाली को, और तब तक बहुत सारे युवा बेरोजगार हो जाते हैं, उनकी उम्र सीमा समाप्त हो जाती है, जिनको हो गया, नहीं तो वो एक असामाजिक तत्व बनकर
और हम लोगों के सामने उभर कर आ जाते। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे शिक्षा मंत्री के खिलाफ कुछ न कुछ सरकार को भी कदम उठाने चाहिए, और अगर उनको बहाली नहीं करनी है तो ये झूठ मूठ का बहाना, केस कोर्ट और कोविड-19 का बहाना देकर ये सब नहीं चलने वाला है। और कोविड-19 है तो क्या आवेदन करने में कौन सा कोविड-19 का प्रभाव पड़ता है? वो तो ऑनलाइन प्रक्रिया है जो सब करते हैं। तो इनकी मंशा साफ है कि बहाली नहीं करने जा रही है।